अरब कंट्रीज, जो अरब ममालिक के जो सरबराहान है, उनका ये हाल है इस वक्त। जो अरब सरबराहान है, मोस्टली, सबको नहीं, मोस्टली जो है ना, वो एक खातून जो है ना, जो नफीस खातून है, उससे भी गए गुजरे हैं। उनके अंदर कोई जज्बा, कोई ईमान, कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो कुछ नहीं। अब कतर के ऊपर हुआ है ना हमला, कतर कुछ भी नहीं करेगा। मैं वहाँ पे जो अच्छे अच्छे वहाँ पे बिजनेसमैन हैं जो अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब उनके ऊपर हाई टैरिफ लगेगा तो उनकी जो एक्सपोर्ट है वो खत्म हो जाएगी और इंडिया को इस तरीके से भारी नुकसान होगा। वो पहले, सबसे पहले जो है ना, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को लूप में लेते हैं। इसराइली इस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन को लूप में लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू जो है वो बात करता है उससे। उसके बाद जो है अरब कंट्रीज के ऊपर जाके वो एक्शन होता है। ठीक है, ये इस तरह नहीं होता, कहने को तो कुछ भी बंदा कह सकता है, लेकिन नुकसान होगा इंडियन इकानमी को, इसका हैवी नुकसान होगा। ये बात कहने से नहीं होगी, अमली तौर पे इसके ऊपर हैवी नुकसान होगा उसको। ट्रम्प की बात करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट काफी ज्यादा पागल हो गए हैं एक बार फिर से, और उन्होंने कह लें कि नेटो को भी मना किया है कि आप इंडिया से मजीद कह रहे जो ऑयल है वो ना खरीदे और ना खरीदने की जरूरत है। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो ट्रम्प जो पहले 50% टैरिफ लगा कर इंडिया को दबाने की कोशिश कर रहे थे, धमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे। और अब एक नई सियासत के साथ सामने आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अब मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा ताकि इंडिया झुके और मेरी बात माने और जो यूक्रेन का वॉर है उसको रुकवाए रशिया के थ्रू। लेकिन जो रशिया है वो भी पूरी सियासत खेलता हुआ दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि ट्रम्प हजार% भी टैरिफ लगाएगा तो भी मैं बैकेंड पे खड़ा रहूंगा इंडिया के साथ। में बात करेंगे इसराइल की, यरूशलेम के अंदर जो अटैक हुआ 6 कहने के यहूदियों के ऊपर, उसके बदले में नेतन्याहू ने कतर पर अटैक किया, उसकी कैपिटल दोहा के अंदर हमास के लीडर्स को मारने की कोशिश की और कहा है कि मैं तब तक उन फलस्तीनियों को नहीं छोड़ूंगा जब तक इनका खून का बदला नहीं लिया जा सकता। और ये जो अटैक है इसको पूरी जो पैसिफिक नेशन कंट्रीज हैं उन्होंने कंडेम किया है। स्पेशली हम लोग इंडिया की बात करें, नरेंद्र मोदी की जानब से ट्वीट आई, उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्दी है उसको किसी भी सूरत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और न ही प्रमोट करेंगे। साथ में शहबाज शरीफ ने भी कहा कि ये जो अटैक किया गया है इसराइल के ऊपर, दोहा के ऊपर, हम इसको भी कंडेम करते हैं। तो पाकिस्तानी हमसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। पहले तो ट्रम्प की बात करते हैं। ट्रम्प इंडिया के साथ कभी मोहब्बत में आ जाता है, कभी नफरत में आ जाता है। क्या टॉम एंड जेरी चलाया हुआ है इन्होंने? टॉम एंड जेरी इनका प्यार है ना। तेरे बिन रहा नहीं जाता, तेरे साथ रहा नहीं जाता। हाँ जी, असल में ना हम देख रहे होते हैं एक लेंस के साथ जो कि हमें बाहर की चीज़ें दिखाता है। मतलब इंडिया और अमेरिका, आप सोच सकते हैं कि वो आपस में इस तरह से क्लैश में आ सकते हैं? नहीं सोचा जा सकता। ठीक है, जो इनके असल मरासिम है ना वो इंटरनली और हैं। अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था नरेंद्र मोदी का कि जो हमारी फ्रेंडशिप है अमेरिका के साथ वो गहरी से गहरी होती चली जाएगी, ये ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो आज का उसका ट्वीट है मोदी का। मैं बाई चांस जो है ना आज उठाऊं तो मैंने देखा, एक्स खोला है, तो उस पर पहला मोदी साहब का ट्वीट था, क्योंकि मैंने उनको फॉलो किया हुआ है। मैंने सारे जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं सबको फॉलो किया हुआ है। तो उनका ट्वीट ये था जिसका लुबे लुबाब ये था कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अमेरिका हमारा एक दोस्त मुल्क है, तो कुछ भी हो जाए हमारी दोस्ती वैसे ही कायम रहेगी। ये बात। दूसरी, इसराइल और अमेरिका, नाम दो हैं लेकिन चीज़ एक है। उनकी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की और इसराइल की एक ही है। ठीक है, उनकी एक ही पॉलिसी है, ग्रेटर इसराइल की। पाकिस्तान के साथ जंग हुई इंडिया की, किसने उसमें कंट्रीब्यूट किया? इंडिया का साथ किसने दिया? इसराइल दिया। जस्ट इसराइल। ठीक है, उसके बनाए हुए ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान में आकर गिरे, वो हमारी फ़ौज ने, पाक फ़ौज ने मारे। माशाल्लाह, आई कंग्रेचुलेट माई पाक फ़ौज। तो उन्होंने जो है मारे, क्या खुल के सामने आया कि इंडिया और इसराइल दोस्त हैं। जब इसराइल हमले कर रहा था ईरान के ऊपर, तब इंडिया ने खुलकर कोई इजहार नहीं किया। लेकिन किया, उन्होंने कहा कि उनकी छाबर पोर्ट वहाँ पर नजर आती है, द बिगेस्ट, जहाँ पर कह लें कि उनकी जो ऑयल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो नजर आती है। और इंडिया इसके भी अगेंस्ट था कि ईरान के साथ भी हम खड़े हैं, वो तो उसको भी नहीं छोड़ता। उनकी डिप्लोमेसी ऐसी है, वो कहते हैं ना इसराइल जा सकता है ना ईरान जा सकता है। लेकिन उन्होंने, देखें आप, अगर नेतन्याहू के जो ट्वीट्स हैं और जो मोदी के ट्वीट्स हैं, अगर उनको आप उठा कर देखें, जब मोदी बात कर रहा होता है ईरान की, तो वो बात करता है कि ये नहीं होना चाहिए। और जब इसराइल के ऊपर कोई चीज़ आती है तो वो उसको स्ट्रांगली कंडेम्ड करता है।
वो कहता है कि ये गलत है, ये दहशतगर्द। अच्छा, मैं मोदी साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, यरूशलेम वाली जो आपने बात की है, उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि ये टेररिस्ट अटैक है और इसको मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, और जितने सख्त अल्फाज में मैं इसको कंडेम करूँ वो भी कम होंगे। तो उनकी इस बारे में ये जुबान होती है। और जब इसराइल हमले करता है तो वो कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब कि उतारने वाली बात होती है। तो वो उनकी दोस्ती है। और दूसरा जो आपने कतर वाली बात की कि कतर के ऊपर उसने हमला किया, देखें अरब कंट्रीज, आई एम सॉरी टू से, बहुत जो है वो गलत लफ्ज है लेकिन कहना पड़ता है कि वो ना सुन हो चुके हैं। अरब कंट्रीज जो है ना वो सुन है इस वक्त, उनके अंदर कोई मतलब कि पावर नहीं है। इस्लाम आप कह सकते हैं कि नाम का इस्लाम है, उनके अंदर इस्लाम नहीं है। जो अरब हैं इस वक्त अयाशी के अंदर मौजूद हैं, और अरब जो है वो रिजिस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। जो उनको करना चाहिए, उनका बेसिक जो है वो पर्पस यही होना चाहिए, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, जो आदि से मुबारक हैं, जो फ्यूचर की प्रोडिक्शंस हैं, उसके मुताबिक देखते हुए जो अरब कंट्रीज है उनको ये कंडमनेशन से काम नहीं चलता कि जी ये हमास के इतने लोग जो है वो शहीद हो गए, और गजा के अंदर इतने बच्चे शहीद हो गए, इतनी खवातीन शहीद हो गई, बुजुर्ग शहीद हो गए, तो हम इसको कंडेम करते हैं। इससे क्या होगा? वो तो पाकिस्तान भी करता है जो एशिया के अंदर है। पाकिस्तान अरब कंट्री नहीं है ना, फलस्तीन अरब कंट्री है ना, वहाँ पे अरबी जुबान बोलने वाले हैं। तो वो इस चीज़ की सिर्फ कंडमनेशन करते हैं, लड़ते क्यों नहीं है? तुम्हारे खरबों डॉलर के जो जखीरे हैं, जो तुम्हारे ऑयल एंड गैस के जो आपके पास इतने बड़े रिजर्व्स हैं, आपके जो इतने आलीशान बंगले हैं, जो आपके वेस्ट के अंदर और यूरोप के अंदर आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर अकेला कतर अगर अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेना लंदन के अंदर से, यूनाइटेड किंगडम के अंदर से, तो उनकी इकोनॉमी जो उनकी स्टॉक मार्केट है क्रैश कर जाएगी, ठीक है। लेकिन ये नहीं करते क्योंकि बुज़दिल है ना इनके अंदर। वो जब आपके अंदर से ईमान चला जाता है, जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो मतलब है आपके अंदर से चला जाता है, जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, तो फिर आपके अंदर क्या, आपके अंदर बुज़दिली आ जाती है, आप कायर बन जाते हैं, आप लड़ नहीं सकते। आप एक जो खातून होती है, जो सॉरी कोठे पर बैठी हुई खातून से भी जो है ना आप कमज़ोर होते हैं। तो ये अरब कंट्रीज़, जो अरब ममालिक के जो सरबराहान हैं, उनका ये हाल है इस वक्त। जो अरब सरबराहान मोस्टली, सबको नहीं, मोस्टली जो है ना वो एक खातून जो है ना, जो नफीस खातून है, उससे भी गए गुजरे हैं। उनके अंदर कोई जज्बा, कोई ईमान, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो कुछ नहीं, अब कतर के ऊपर हुआ है ना हमला, कतर कुछ भी नहीं करेगा। जी, ट्रम्प जो अगर कह रहा है कि वो अपना टैरिफ लगा देगा भारत के ऊपर, तो ये वो बिल्कुल लगा देगा। वो असल में चाहता है कि भारत जो है रशिया से तेल ना खरीदे, और लेकिन इंडिया को जो तेल है वो सस्ता वहाँ से रशिया से पड़ रहा है, तो इंडिया यकीनन रशिया की तरफ जाएगा और अब तेल वहीं से लेगा। तो इसकी उसकी सजा भी मिलेगी, जो कि अमेरिका जो है उसके ऊपर हाईवी टैरिफ लगाएगा। सजा क्या मिलनी है? सजा तो क्यों मिलेगी भाई? अपनी आवाम के लिए सोचना गलत बात है। अपनी आवाम के लिए सोचो और उनकी जिंदगियां बेहतर करोगे। आप दूसरों का मुंह देखते रहोगे बैठ के, वो आपके मसले मसाइल नहीं है। मैं वहाँ पे जो अच्छे वहाँ पे बिजनेसमैन है जो अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब उनके ऊपर हाई टैरिफ लगेगा तो उनकी जो एक्सपोर्ट है वो खत्म हो जाएगी और इंडिया को इस तरीके से भारी नुकसान होगा। लेकिन इंडिया ने तो अपनी जीएसटी में भी रिफॉर्म कर लिया। उसने कहा कि अगर ऐसी आपको 28% डिस्काउंट पे मिल रहा है, ठीक है, टैक्स दे रहे हैं आप उसका, तो मैं आप 18% टैक्स देना स्टार्ट कर दें। वो कह रहे हैं अपने मुल्क में रहकर आप अपने मुल्क की चीजें खरीदना शुरू कर दो, ताकि हमें बाहर भेजने की भी जरूरत ना पड़े। नहीं, ये इस तरह नहीं होता। कहने को तो कुछ भी बंदा कह सकता है, लेकिन नुकसान होगा इंडियन इकानमी को, इसका हैवी नुकसान होगा। ये बात कहने से नहीं होगी, अमली तौर पे इसके ऊपर हैवी नुकसान होगा उसको। उसके जो एक्सपोर्टर्स हैं वो, उससे जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, यहाँ पाकिस्तान में तो कोई एक्सपोर्टर है ही नहीं है। सारी की सारी चीज़ें तो वो या चाइना बरामद करता है या इंडिया बरामद करता है, तो उनको हैवी नुकसान होगा। हमें नुकसान जाहिर सी बात है। इंडिया बियर कर सकता है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, और रशिया और चाइना उसके बैकएंड पे खड़े हैं। हाँ, बेयर कर सकता है, तो उसे करना चाहिए। अपनी आवाम की भलाई के लिए ये इकदाम से उठाना चाहिए। कतर ने कहा है कि मैं तो रेडी बैठो, मैं अब उस पर अटैक करूंगा। और ट्रंप ने कहा है कि मुझे तो भनक भी नहीं लगी है कि इसराइल ने दोहा पर अटैक कर दिया। तो ये कैसे हो गया? ऐसे हो ही नहीं सकता। वो पहले, सबसे पहले जो है ना, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को लूप में लेते हैं, इसराइली इस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन को लूप में लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू जो है वो बात करता है उससे, उसके बाद जो है अरब कंट्रीज के ऊपर जाके वो एक्शन होता है, ठीक है।
उसके बगैर नहीं होता। ये एक्शन हुआ है, कतर कुछ भी नहीं कर सकता। ये मेरे से लिखवा के रख ले। ये तो आप बात करें ना, अटैक जाके कर देगा। अगर वो इसराइल की चूंटी भी मार देना तो आप मेरी मूछें उतार देना, ठीक है। कतर के अंदर वो दाव नहीं है, वो भाव नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तान होता, इवन के बांग्लादेश होता यार, बांग्लादेश के ऊपर भी जाके, अगर नेपाल के ऊपर, अगर कोई, मैं कहता हूँ मलेशिया के ऊपर भी इस तरह से हमला होता ना, तो मलेशियन फोर्स जो है वो चढ़ दौड़ती इसराइल के ऊपर। पाकिस्तान की तरफ से अगर छोटा सा भी पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ पता लग जाए ना पाकिस्तान को कि हमला करने आ रहा है, तो बीच में जाके उसका हमला भी रोकेगा पाकिस्तान की फोर्स, और उसके जाके जाके घुस के मारेगी उसको। ये होती है फोर्स। और दूसरे नंबर पे उन्होंने पैसा बनाया। अरब कंट्रीज के पास फोर्स नहीं है, ठीक है, मैन पावर नहीं है, और अब सारे अयाश हैं बेचारे, क्या करें उनको, बस उनकी भी वो नहीं है। जब दौलत आती है ना, बंदा अयाश हो जाता है, ठीक है। वो बद्दू थे बेचारे, उनके पास कुछ होता नहीं था, खाने को कुछ नहीं होता था। कहीं वो मीलों दूर कहीं पे खजूर होती थी, वहां से वो तोड़ते थे, कहीं से ऊँटनियों का वो दूध लेते थे। इंडिया और इसराइल हमेशा साथ क्यों रहते हैं? इंडिया और इसराइल, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या कहना चाहते हो कि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी है, इसराइल असल में ऑल पता है ओवर। क्या, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया और इसराइल का जो है ना, वो जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो स्टांस है ना, उनका सेम ही है। ऑक्यूपेशन का जो स्टांस है ना, मतलब कि इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है कश्मीर की टेरिटरीज को, ठीक है। उसके बाद आपको मैं ये भी बताऊं कि इंडिया के अंदर एक रियासत है, मेरे ख्याल में हो भी सकता है गलत हो, इलाहाबाद के नाम से, ठीक है। एक रियासत है हैदराबाद दक्कन, ठीक है। ये रियासतें पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी, उनको भी उसने अभी तक ऑक्यूपाई किया हुआ है। ऑफिशियली वो पाकिस्तान की हैं, ठीक है। आप पर्सनली मुझे बताएं कि हमारे पास ये हमारे 4 सूबे काबू नहीं आ रहे हैं, हमें और स्टेट्स चाहिए। हाँ, हमें चाहिए स्टेट्स। क्यों चाहिए? हमने हमारे पहले वो कितना ज्यादा, लाइक हमारे पास पंजाब है, केपीके है, सिंध है, बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में आप सिचुएशन आपके सामने है। हमें पहले इनको सेट करना चाहिए, इनको देखना चाहिए, फिर हम ये कि चले हमें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर भी चाहिए है, फिर हमें हैदराबाद दक्कन भी चाहिए है। वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते थे। हिस्ट्री खोलेंगे तो हिस्ट्री में तो बहुत ऐसी आ जाती है चीजें कि जो कि वो कहेंगे अच्छा ये तो हमें चाहिए था, ये उनको मिल गया, वो कहेगा अच्छा ये इसको चाहिए था तो उसको मिल अच्छा, गया। आपकी आपकी बात भी ठीक है कि पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स पहले हाँ, ठीक वो होने तो चाहिए, होना लेकिन चाहिए। एक और बात, पाकिस्तान की जो स्टेट है ना, उसकी रेट कायम है, ठीक है ना, उसका कंट्रोल है। जो भी आप कह लें कि यार वहाँ पे, मैं 22 साल में कहता हूँ कि बहुत गलत हो रहा है मुल्क के अंदर, काफ़ी जगहों पे गलत हो रहा है, और नहीं करना चाहिए। हमारे ही लोग हमारे लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हमारी पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, इसराइल और इंडिया का आपस में क्या जा रहा है, तो उनका असल में जो नैरेटिव है ना, वो एक ही है। वो वहाँ पे जो है वो फ़लस्तीन को हड़पना चाहते हैं, ये यहाँ पे कश्मीर को हड़पना चाहते हैं। असल में इनका ये है, चोली दामन का साथ ही है, बाकी कोई किसी का सगा नहीं है। अगर देखा जाए ना, तो वो जो पाकिस्तानी अवाम और इंडियन अवाम है ना, वो ज़्यादा आपस में जो है वो चाहती होंगी कि नहीं, वो ज़्यादा चाहते होंगे कि हमारी आपस में प्यार मोहब्बत हो, बॉर्डर ख़त्म हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन जो गवर्नमेंट लेवल पर जो स्टेट पॉलिसीज़ होती है ना, उसको मद्देनज़र अगर रखें तो उनकी दोनों की स्टेट पॉलिसी सेम है। कि अगर हम यूनाइटेड नेशन में जाकर बात करते हैं, अगर इंडिया उसके इसराइल के खिलाफ जाकर बात करेगा तो वो अपना नैरेटिव तबाह कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसराइल जाकर जो है वो बात करता है इंडिया के खिलाफ कि ये जुल्म हो रहा है, कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए, तो वो अपना नैरेटिव तबाह कर रहा है। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान जाके कहता है कि यार ठीक है, हम फ़लस्तीन जो है वो 2 स्टेट होनी चाहिए, जो कि कायदे आज़म ने कहा था कि नहीं, 2 स्टेट नहीं, इसराइल का वजूद ही नहीं है। तो अगर हम पाकिस्तानी अगर इसराइल को मान लेते हैं, तो हम जो है अपना मौक़िफ़ खो बैठते हैं कि यार कश्मीर वहाँ पे ऑक्युपाइड है। तो ये सारा मसला चल रहा है। ट्रम्प के 100% टैरिफ पे इंडिया क्या जवाब देने वाला है? इंडिया कुछ भी जवाब नहीं देने वाला, उसकी इतनी जुर्रत है। वो दे रहा है, उसने अपने जीएसटी रिफॉर्म से करवा लिए, उसने और 5% सस्ता तेल लेना शुरू कर दिया रशिया से। रशिया ने कहा तुम 5% लेते हो, हम तुम्हें और सस्ता तेल देंगे। इंडिया ने अपनी पूरी मार्केट डाइवर्ट कर ली रशिया की तरफ, और साथ में चाइना उसके साथ मिल गया है। ट्राइका बनने जा रहा है बहुत जल्दी। आप कह रहे हैं कि ट्रम्प को जवाब ही नहीं दे रहा। ट्रम्प कहता है मैं बॉदर्ड हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में उसको ही फर्क पड़ी जा रहा है। जो अमेरिका है ना, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका रीज़न है, अमेरिका के पास दुनिया के टॉप क्लास इदारे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा इदारा आपको पता है, यूनाइटेड नेशन का दफ्तर, यूनाइटेड नेशन का उसमें न्यूयॉर्क में
अमेरिका में है। कहाँ से? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? अमेरिका में। प्यूटन का भी वहाँ पे फैसला होता है, शी जिनपिंग का भी वहाँ पे, किम जोंग उन वहाँ पे, नरेंद्र मोदी का भी वहाँ पे, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का भी वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे उनके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वहाँ पे है। दूसरा, नासा वहाँ पे है। नासा सिर्फ हम ये नहीं देखते कि वो खला में जाके बस वो चांद पे चले गए, ये नहीं। नासा एक प्रॉपर तहकीकी इदारा है जहाँ पर आपकी दुनिया की जो एडवांसमेंट होती है ना वो वहाँ से शुरू होती है। ठीक है, मतलब तेरे अमेरिका से शुरू होता है। अमेरिका से सारा कुछ शुरू होता है, तो उसके साथ बिगाड़ नहीं सकते, और दूसरे नंबर पे उसकी इकोनॉमी को आप कुछ भी नहीं कर सकते। इनकी जो प्यार मोहब्बत चल रही है कब तक खत्म होगी? ये हो जाएगी वक्त के साथ साथ। ये जो है ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, तो हम आम लोग हम ये समझ नहीं पाते कि ये है क्या। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है, इसको ऐसा ऐसा ये देखें आप फेड हो जाएगा। ऐसा ऐसा अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से हाथ ऊपर कर लेगा। ठीक है, वो इंडिया की तरफ फुल अपने आप को शो करा देगा, वो फुल शो करा देगा कि मैं इंडिया के साथ हूँ। ठीक है, अभी एक स्ट्रेटेजी चल रही है वैसे बनाया जा रहा है सबको कि हमारी दुश्मनी चल रही है। और असल बात जो है ना मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ ये लास्ट में, कि असल जो मकसद है ना, शायद हमारे लोग इससे इख्तलाफ करें, सारे लोग मोस्टली जो है ना इख्तलाफ करेंगे, और आम लोगों को तो ये बात समझ नहीं आती जो असल में जो उसका मकसद है ना अमेरिका का, जो पाकिस्तान के साथ। ठीक है, हम कहते हैं जी ट्रम्प को क्या हो गया, इमरान खान का दोस्त था, चुप कर गया, ये हो गया वो हो गया, पाकिस्तान के बारे में इतने अच्छे दे रहा है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा रहे हैं वहाँ पे, उनके जोहराने दे रहे हैं। असल में उनका जो मकसद है ना, जो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, उनका असल मकसद जो है वो इसराइल को तस्लीम करवाना है पाकिस्तान से, जो कि हो नहीं सकता, पाकिस्तानी अवाम नहीं होने देगी। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय, क्योंकि ट्रम्प 100% टैरिफ लगाता है तो डेफिनेटली सी बात है उसमें इंडिया मुंह तोड़कर जवाब देगा अमेरिका को। और साथ में अगर कतर ने कह ही दिया है कि हम रिटेलिएट बैक करेंगे इसराइल के ऊपर, तो ये खुदा जाने अब अगला नतीजा क्या निकलने वाला है, क्योंकि 2025 भरपूर जंगों से हम लोगों को नजर आया, कभी पाकिस्तान इंडिया, कभी इसराइल ईरान, कभी रशिया यूक्रेन, कभी थाईलैंड, पता नहीं किस किस की जंगे हम लोग देख चुके हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।